थिंक कुछ लोग मेरा नाम लेकर के चर्चा इसलिए कर रहे हैं ताकि वो राजनीति में छाए रहे। आज तक मेरे परिवार का नाम लेकर के अपना राजनीति चमकाते रहे, अब मेरा नाम लेकर के ये लोग अपना जो भी निकम्मापन ये बिहार सरकार और इन्होंने दिखाया है उसको ढकने के लिए अब मेरा नाम उछाला जा रहा है। मेरा रोजा रखने का बात हुआ, जब मैं तो उनसे नहीं परमिशन मांग रही हूँ, या वो मेरे गार्जियन है नहीं, तो जब मैं रोजा रख रही तो उसमें भी इनको मिर्ची लग रही थी कि राजनीति कर रही है, ये भगवान की नहीं हुई ना ही ये अल्लाह की हुई, ये लोग धोखा दे रहे हैं। धोखा कौन दे रहा है? धोखा तो तुम खुद दे रहे हो। अपना निकम्मापनी छुपाने के लिए मुझ पे, मेरे परिवार पे तुम हर बार अटैक करते हो। और आज जहां इनका परिवार के बारे में जहां कुछ बोला गया तो तुरंत कुंभकर्णी नींद से उतर करके और आ गए हैं ब्लॉक करवाने के लिए। तो यही फुर्ती आप उस समय दिखाते हैं ना। नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। कल आपको याद होगा कि रोहिणी आचार्य जो लालू की बेटी हैं उनका ट्विटर अकाउंट लॉक कर दिया गया था। जी हाँ, सुशील मोदी की शिकायत पर ऐसा काम किया गया था। सुशील मोदी के खिलाफ दरअसल उन्होंने बहुत सारी बातें लिखी थी ट्विटर पर। उसके बाद कल उनका अकाउंट लॉक कर दिया गया था। इस बीच मांझी की बहू ने भी, मांझी की बहू यानी जीतन राम मांझी की बहू जो है दीपा मांझी, उन्होंने भी कल जमकर रगड़ दिया था रोहिणी आचार्य को, खूब खरी खोटी सुनाई थी। तो अब कमबैक कर लिया है रोहिणी आचार्य ने और उसके बाद दे दनादन ट्वीट की बारिश कर दी है रोहिणी आचार्य ने। और फिर से एक बार सरकार को घेर लिया है, सुशील मोदी को घेर लिया है और तमाम विरोधियों को जवाब दिया है दे दनादन अंदाज में। हम आपको जल्दी जल्दी बताएंगे कि कौन कौन सा ट्वीट किया है उन्होंने रोहिणी आचार्य ने। रोहिणी आचार्य के बारे में बताएं कि जिस तरह से वो इन दोनों एक्टिव है बिहार की पॉलिटिक्स में, माना ये जा रहा है कि रोहिणी आचार्य एंट्री मारने वाली हैं बिहार की सियासत में। अपनी भाई की मदद करेंगी। मीसा भारती के राज्यसभा में जाने के बाद बिहार में लालू की बेटियां जो हैं एक्टिव नहीं नज़र आ रही थी, लेकिन रोहिणी आचार्य पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से एक्टिव दिख रही हैं और जिस तरह से दनादन पॉलिटिकल ट्वीट कर रही हैं, उसके बाद ये उम्मीदें तेज हो गई हैं कि रोहिणी आचार्य बिहार की सियासत में एंट्री मारेंगी ज़रूर। तो खैर आपको बताते हैं उनके ट्वीट्स। तो बहुत सारे ट्वीट्स उन्होंने किए हैं, जल्दी जल्दी में बताते हैं, दिखाते भी हैं। तो एक ट्वीट जो उन्होंने तेजस्वी यादव के समर्थन में किया है, थोड़ी देर पहले किया है, उसमें वो लिखती हैं, शर्म करो कुशासन बाबू, जंगल में तब्दील बड़ा हॉस्पिटल है, 15 वर्षों में क्या हाल किया, जंगल राज के जाप करते करते हॉस्पिटल को भी जंगल में तब्दील किया। तो जंगल राज की जो बात करके विपक्षी निशाना साधते रहे हैं लालू शासनकाल पर, लालू और राबड़ी शासनकाल पर, तो उसका उन्होंने जवाब दिया। दरअसल तेजस्वी यादव के उस ट्वीट का उन्होंने जवाब दिया जिसमें तेजस्वी यादव ने लिखा है, यह अफ्रीका का जंगल नहीं बल्कि बिहार का स्वास्थ्य केंद्र है। एक स्वास्थ्य केंद्र की तस्वीर दिखाई है उन्होंने, वीडियो दिखाया है और कहा है, नीतीश जी कहते हैं डॉक्टर, दवा, उपकरण और स्वास्थ्यकर्मी हम नियुक्त नहीं कर सकते, इसलिए 15 वर्ष पूर्व निर्मित स्वास्थ्य उपकेंद्र और रेफरल अस्पताल में स्वतः इतना जंगल उगाए हैं कि खंडहरों में ऑक्सीजन की कोई कमी ना रहे। तो इस तरह से करते हुए हमला बोला तो रोहिणी आचार्य ने हाथों हाथ लिया है और उसके बाद ये ट्वीट किया। उसके पहले एक और ट्वीट किया, उसमें लिख रही हैं, सुशील कुमार मोदी को निशाना बनाते हुए लिखती हैं, मानसिक अवसाद से वो ग्रस्त है, 15 वर्षों से यही उसका कर्म है, जनता की सेवा करने के बजाय लालू फोबिया में उनके परिवार से ये ग्रस्त है। सुशील मोदी के बारे में लिख रही है जिन्होंने उनका ट्विटर अकाउंट हैक करवा दिया था, लॉक करवा दिया था, माफ़ कीजिएगा, लॉक करवा दिया था सुशील मोदी ने। तो उसके बाद एक और ट्वीट किया है सुशील मोदी, रोहिणी आचार्य ने, और वो लिख रही हैं, लालू जी के सामाजिक न्याय को जिन्होंने जंगल राज बताया, आज वो अपने दुशासन राज को सुशासन राज बताने पर अड़े हुए हैं। और वो लिखती हैं आगे, और कई सारे ट्वीट्स हैं तो वो भी हम आपको बताएं। लिखती है मानसिक अवसाद से ग्रस्त है। उसके बाद एक और ट्वीट उन्होंने किया, उसमें लिख रही हैं रोहिणी आचार्य दनादन कई सारे ट्वीट्स किए जो उन्होंने, उसमें वो लिखती हैं, नौटंकीबाज किसका परिवार है ये जग जाहिर है, 2 बोरी चावल की खातिर मानसिक आपा खो दिया, एक दुकानदार बेचारे को पटना के बाजार में दांत काटी, थाने में लौट लौट कर नागिन की भांति नाच किया। बोलो कौन? शायद वो सुशील मोदी की बहन की याद दिला रही हैं जो पिछले दिनों एक नौटंकी देखने को मिली थी। तो सुशील मोदी के पीछे पड़ गई हैं रोहिणी आचार्य, सरकार के पीछे पड़ी ही हुई हैं। और भी कई सारे ट्वीट्स उन्होंने किए हैं, जल्दी जल्दी में आपको तमाम ट्वीट्स हम दिखा दे रहे हैं, आप अपने स्क्रीन पर देखिएगा, मोबाइल स्क्रीन पर।
जो मानसिक गुलामी से आज़ाद हो जाता है उसे आर्थिक आज़ादी खुद मिल जाती है। लालू प्रसाद जी के बारे में लिख रही हैं। मानसिक गुलामी से आज़ाद किया, जीवन जीने का सम्मान अधिकार दिया। समान अधिकार दिया, ये लालू प्रसाद जी के बारे में वो लिख रही हैं रोहिणी आचार्य, जिन्होंने कि मानसिक गुलामी से आज़ादी दिलाई और जीवन जीने का सम्मानजनक अधिकार दिया, ये लिखती हैं। आगे वो लिख रही हैं, जलती चिताओं की सेज लगाने के बाद अपनी नाकामी के आंसुओं से के सैलाब से झूठी संवेदना के जाल में मासूम जनता को भरमाने में लगे हैं। नीतीश सरकार के खिलाफ है, आंसू और भावुकता को ढाल बनाकर देश डुबो रहा है मरघट का मसीहा बनकर। आंसू नहीं समाधान चाहिए, देश की जनता को इंसाफ चाहिए। सुनो है साहब के रोने की बड़ी चर्चा है, महामारी में गहन अंधेरे में सत्ता की हवस में जो देश को जो झोंका है। तमाम लोगों के खिलाफ जो है रोहिणी आचार्य ने ट्वीट किया है, दे दनादन ट्वीट किया है। कल का जिस तरह से लॉक कर दिया गया था उनके अकाउंट को, उसके बाद उन्होंने जवाब दे दिया है अपने विरोधियों को दे दनादन ट्वीट करके। तो ट्वीट पर ट्वीट करके ट्विटर बम छोड़ दिया है अपने विरोधियों के खिलाफ लालू की बेटी रोहिणी आचार्य ने। अगर आपको ये खबर अच्छी लगे तो इसे जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।